हेलो एवरीवन, मैं इंडियन सर कृष्णा क्लासेस आप लोग के लिए लाया हूँ यूनिट फॉर मेजरमेंट। कल से बाद आज का दूसरा टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी यूनिट हम जो माप करते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मैटर को अगर मापते हैं तो उसमें मापने का जो पैमाना हो जिसको बोलते हैं हिंदी में उसका यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट वह बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। यदि स्टैंडर्ड यूनिट बड़ा होता है तो उसमें हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा दे देते हैं। यदि वह छोटा होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा दे देते हैं। जैसे कि 5 ग्राम हो गया तो उसको हम किलो में चेंज करेंगे तो किलो बड़ा यूनिट है। अगर यूनिट बड़ा है तो वहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम लोग इसको बोर्ड पर देखते हैं। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा अच्छा से समझें। जैसे कल के लिए दूसरा टॉपिक था, टॉपिक 2, वह था यूनिट फॉर मेजरमेंट, यानी मापन की इकाई। देखते हैं, ये इकाई की बात है, यूनिट की बात है, समझते हैं हर चीज के बारे में। कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, जिस चीज को हम जानते हैं उसके बारे में बात करते हैं पहले। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी में मान लेते हैं कि लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, और दूसरा लेते हैं इसे स्पीड है, वेलोसिटी है, etc। ये सब फिजिकल क्वांटिटियां हैं, है ना। अब इसके अंतर्गत ये मान लेते हैं लेंथ लेना है ना, लेंथ में लंबाई होती है। चलिए इसके बारे में एक बात करते हैं, बाकी सब हो जाएंगे। जैसे अब लेंथ की बात करें तो लेंथ कैसे कैसे लिखा जाता है। जैसे कोई मीटर में लिखता है, कोई सेंटीमीटर में लिखता है, कोई मिलीमीटर में लिखता है, कोई डेसीमीटर में लिखता है, कोई किलोमीटर में तो लिखता है ना, किलोमीटर भी रहता है ना। etc में ना, इस तरह से ये सब, ये भी क्या है, ये सारे, ये जितना भी यूनिट्स हैं, यूनिट्स बड़ा छोटा, ये तो बड़ा यूनिट हो जाता है। तो सामान्य तौर पर हम लोग मीटर को स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में हम बात करें अभी, है ना। किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को हम अगर लंबाई के रूप में मापना हो तो ये यूनिट का प्रयोग अगर हम करते हैं। जैसे लिखें कि यहाँ पर 2 मीटर, तो इसी के इक्वल अगर हमारा इस यूनिट का प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे। ये सेंटीमीटर है तो कितना है, तो हम देखते हैं कि इसको 2 मीटर को हमको 200 सेंटीमीटर लिखना पड़ जाता है। अब क्यों, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये सेंटीमीटर छोटी इकाई है, मीटर एक बड़ी इकाई है। तो छोटी इकाई के अंदर में ये न्यूमेरल वैल्यू बड़ा हो जाता है, यहाँ ये बड़ा जो यूनिट है यहाँ पर न्यूमेरल वैल्यू छोटा हो जाता है। ये फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी हुई, इसको हम लोग अभी 2 उदाहरण लेते हैं, इस दोनों का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, है कि नहीं। अगर इसको हम बात करें, अगर हम किलोमीटर में बात करें, किलोमीटर का हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते भी हैं, है ना। तो इसको हम लेते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर ले लें तो ये किलोमीटर में कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ 2 है तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000। ठीक है, इतना हो गई। इसका मतलब होता है 0.00 और 2, ये किलोमीटर हो गया। अब देखते हैं, ये इसके लिए बहुत बड़ी यूनिट है तो यहाँ ये न्यूमेरल वैल्यू बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हो जाती है कि फिजिकल क्वांटिटी यदि हमको लिखना है तो फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी भौतिक राशि इसको बोलते हैं हिंदी में, भौतिक राशि। इसको लिखने के लिए 2 मुख्य बातें हैं। पहला नंबर ये है कि यहाँ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब n चाहिए, और दूसरा उसका यूनिट चाहिए, है ना। अब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चाहिए, तो ये भी देखते हैं कि ये 2 मीटर भी बराबर है 200 सेंटीमीटर का, और ये भी बराबर है 0.02
002 किलोमीटर का। इसका अर्थ ये है कि अगर हम बात करें, चाहे अगर ये N1 है तो इसी के अकॉर्डिंग ये U1 हो जाएगा, अगर ये N2 है तो इसी के अकॉर्डिंग ये U2 हो जाएगा, अगर ये N3 है इसी के अकॉर्डिंग ये U3 हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ देखते हैं, ये अगर N1 है तो E1 हो गया, यहाँ देखते हैं ये N2 है तो U2 हो गया, अगर ये बदलता है तो यहाँ ही बदलता है। इसी प्रकार यहाँ N3 है तो ये U3 हो जाता है। इससे साबित होती है कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी चाहे कहीं से भी हो, एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो डिफरेंट टाइप का जो हम यूनिट लेते हैं, उस यूनिट के अनुसार इसका न्यूमरिकल वैल्यू बदल जाता है। वो भी कैसा, तो इन्वर्सली। जैसे यदि हम देखते हैं कि मीटर है ना, मीटर जब सेंटीमीटर में आया तो यहाँ देख रहे हैं कि मीटर से छोटा सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ से बात करते हैं किलोमीटर से। किलोमीटर से छोटा कौन है? मीटर है। मीटर से छोटा कौन है? सेंटीमीटर है। चलिए 3 एग्जाम्पल हम लिए थे, तीनों के बारे में बात करते हैं। इसी आधार पर यहाँ पर देखते हैं कि इसके लिए किलोमीटर में कौन है? 0.002। इससे बड़ा मीटर में कौन है? तो 2 है। तो 2 है। 2 से भी बड़ा यहाँ देख रहे हैं 200 सेंटीमीटर है। क्या देख रहे हैं? ये बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे ये यूनिट जो है और जैसे जैसे ये न्यूमेरल वैल्यू है, न्यूमेरल वैल्यू जैसे जैसे ये यूनिट छोटी होती जा रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका बढ़ते जा रहा है। मतलब ये हो गया कि ये दोनों एक दूसरे का ये इन्वर्सली चलता है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, डिफिनीशन के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। द चूजन स्टैंडर्ड of some kind taken as reference for the measurement of physical quantity. Physical quantity is called as the unit of that quantity. ये इसका डेफिनेशन हो जाती है ना। जैसे हम लोग यूनिट के बारे में बात बोल रहे थे, यूनिट फॉर मेजरमेंट, तो इस यूनिट की ये डेफिनेशन हो जाती है। इसके लिए 2 स्टेप है, यहाँ पर ये नोट कर लेते हैं। पहला स्टेप है कि फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट अगर करना होगा तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व द फॉलोइंग 2 स्टेप, ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 2 स्टेप। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ यूनिट, और नंबर 2 है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है टू फाइंड दैट द हाउ मेनी टाइम्स दैट यूनिट इज काउंटेड इन द फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी क्वांटिटी के अंदर जिसे बात करते हैं, जिसे लेंथ हुई, ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें ये सेंटीमीटर की अगर यूनिट है कितनी बार शामिल है, तो 200 बार शामिल है ना, एट ए 200 टाइम्स। इस अगर यूनिट की बात बोलें तो इसी लेंथ के इसी यूनिट के अंदर में से जो फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है 2 मीटर्स, इस मीटर्स के लिए उस क्वांटिटी में
जितना क्वांटिटी हो जाती है ना, उस इसे फिजिकल क्वांटिटी हुई लेंथ, लेकिन इस लेंथ में इसकी मीटर की क्वांटिटी 2 टाइम्स है। लेंथ की जो है यहाँ फिजिकल क्वांटिटी लेंथ हो गई, लेकिन सेंटीमीटर अगर हम यहाँ पर यूनिट लेते हैं तो इसकी उस क्वांटिटी में 200 बार सेंटीमीटर शामिल हुई है। इस तरह से शामिल होने की जो घटना है कि कौन यूनिट कितनी बार शामिल है, उसी को न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर कहा जाता है। मतलब ये हो गया कि हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, है ना, दैट यूनिट इज काउंटेड इन द फिजिकल क्वांटिटी। हाउ मेनी टाइम्स दैट यूनिट इज काउंटेड, है ना, इन द फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी में वह जो है कितनी बार शामिल है, वह क्वांटिटी पूरे क्वांटिटी के अंदर में वह जो यूनिट दिया गया है कितनी बार शामिल है। ये शामिल होने की संख्या सीधी सी बात है, हम देख लेते हैं कि अगर हमारा यूनिट बड़ा होगा तो कम बार शामिल होगा, यूनिट छोटा हो ज़्यादा बार शामिल करना पड़ जाएगा एक ही चीज़ को मापने के लिए। जैसे हम लोग घर में भी देखे होंगे कि जो छोटी छोटी वस्तुएं होती है उसको अगर मापना है ना, अगर इतना बड़ा अगर बर्तन है, इसमें पानी हमको डालना है, एक छोटा सा बर्तन है, एक और उससे बड़ा सा बर्तन है, अगर इसमें हमको डालना है तो इसकी, ये अगर 10 लीटर का है, ये 1 लीटर का है, ये 2 लीटर का है, तो इसको हमें 10 टाइम्स इसके अंदर उड़ेलना होगा, इसे डालना होगा, और इसको 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स इसमें पानी इसमें लाएगा। इसका अर्थ ये है कि 10 बार इसमें शामिल हो जाएगा, ये 5 बार शामिल होगा। क्यों? क्योंकि छोटा यूनिट है ना, ये छोटा ये जो है यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है। तो यूनिट अगर बड़ा होगी तो इसकी जो है इसी लेवल के अंदर में इसकी शामिल होने की संख्या घट जाएगी, है ना। 5 बार में ही ये फुल कर देगा। ये एक बार 1 लीटर का है, इसलिए 10 बार इसमें जाएगा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की ओर हम चलते हैं। ऐसे इसका हम लोग फार्मूला तय कर लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, मान लेते हैं कि ये एक से एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग NU, ये फार्मूला हम कह सकते हैं, यही हमारा फार्मूला है। इसको और ज़्यादा अगर एक्सटेंड करना है तो N1 तो U1, तो N2 तो U2, ऐसे लिख सकते हैं। N3 तो यहाँ U3। मतलब अगर हमारा यूनिट चेंज होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगा। क्लियर हो गया कि यूनिट फॉर मेजरमेंट, किसी माप के लिए हमारा यूनिट की कितनी बड़ी आवश्यकता होती है। जैसी मेजरमेंट हमको करना हो उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग हमको यूनिट को लेना पड़ेगा, है ना। अगर छोटी सी मेजरमेंट करनी है तो उसमें छोटी यूनिट काम कर जाएगी, बड़ा मेजरमेंट लेना है तो बड़ा, उसी के आधार पर हमको जो है यूनिट भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो यूनिट हम बड़ा के लिए बड़ा लेंगे तो उसका रिपीटिंग टाइम जो है घट जाता है। अब इसे मान लेते हैं कि अब यहाँ यही है ना, ये 10 लीटर का बर्तन है, हम इसको 10 बार डालेंगे ना, 10 टाइम इसमें अकॉर्डिंग टू ऐसे डालते रहेंगे, है ना। ऐसे 5 बार डालेंगे, अगर हो सकता है कि 5 लीटर का एक बर्तन हो तो 2 ही बार में डाला जाएगा, है ना। तो यहाँ यही दिख जाता है कि यूनिट फॉर मेजरमेंट, मापने के लिए जो यूनिट है हम कैसे लेते हैं। तो हम लोग अगर इसको हम पढ़ रहे हैं इसलिए कि कोई चीज़ को मापना हो तो वह छोटा है या बड़ा है, ये हमें समझ हो जानी चाहिए कि बड़ा से बड़ा अगर बर्तन है, छोटी छोटी बर्तन से अगर हम लोग उसको नापते हैं तो उसकी जो रिपीटिंग टाइम है वह बढ़ जाती है अगर छोटा बर्तन करेंगे। तो रिपीटिंग टाइम को घटाने और बढ़ाने के लिए हम लोग खास करके जो न्यूमेरल वैल्यू है ना, इसका नाम दिए हैं, है ना, n। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी x = NU हम सूत्र याद करेंगे और इसी पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे।